जहां एक तरफ सीएम फडणवीस की सरकार गिराने की तैयारी एकनाथ शिंदे कर रही हैं, बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का पत्ता साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठा लिया है। जहां दर्शकों, सत्ताधारी महायुति की दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच अनबन की अटकलें लगातार चल रही हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शुक्रवार को दी गई धमकी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे के गढ़ में दस्तक देने की तैयारी कर ली है। सोमवार को महाराष्ट्र के वन मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक ठाणे में जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। यह इलाका शिवसेना प्रमुख का मजबूत गढ़ माना जाता है। शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे हल्के में मत लो, जिन्होंने हल्के में लिया था उनकी गाड़ी पलट गई। उनका इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की ओर था। उन्होंने कहा, जो समझना चाहते हैं वो समझ ले, मैं अपना काम करता रहूंगा। शिंदे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव की खबरें जोरों पर है, यानी दोनों ही पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में दोनों ही दलों के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आई। गणेश नाइक के इस जनता दरबार को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम थाने के कलेक्टर ऑफिस के पास होगा, जहां बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इसे भाजपा की ओर से शिवसेना के प्रभाव क्षेत्र में सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पुरानी है। नाइक पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में थे और नवी मुंबई में उनका दबदबा था, जबकि शिंदे ठाणे और पालघर क्षेत्र में शिवसेना के प्रमुख थे। दोनों के बीच राजनीतिक टकराव वर्षों से चलता आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के ने इस कार्यक्रम को ज्यादा तवज्जो न देने की बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब एकनाथ शिंदे ठाणे आते हैं तो हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं। हमारे यहाँ भी लोग दफ्तर में आकर समस्याएं बताते हैं, इसे भी दरबार कह सकते हैं। हमें किसी के कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है। गणेश नाइक के बेटे और पूर्व सांसद संजीव नाइक ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार का मकसद सिर्फ जनता की समस्याएं सुनना है। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर हो रहा है। सरकार चाहती है कि मंत्री जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं हल करें। शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के कोल्ड वॉर से इनकार किया है, लेकिन सियासी घटनाक्रम बताता है कि दोनों के रिश्ते में जो है खटास साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए